आज शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने शिक्षकों को अपने कार्य क्षेत्र में की गई उपलब्धियां को लेकर सम्मान किया। इसी कड़ी में दिल्ली के सदर बाजार विधानसभा में रहने वाले दीपक कुमार, जो कि सर्वोदय विद्यालय गुलाबी बाग में फिजिकल टीचर हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। इसको लेकर उनका पूरा परिवार काफी खुश है। इस मौके पर सदर विधानसभा से विधायक सोमदत्त भी दीपक जी का सम्मान करने पहुंचे। दीपक का कहना है कि आज के समय में बच्चों को शिक्षा के साथ बच्चों के लिए फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही आने वाले समय में अपनी प्राथमिकताएं भी बताइए। सदर बाजार से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दे ही रही है, लेकिन साथ साथ हम बच्चों खेलों के प्रति भी जागरूक कर रही है, ताकि हमारे बच्चे आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर सके। वहीं संजय शर्मा, निगम पार्षद प्रतिनिधि, ने एमसीडी स्कूल की सराहना करते हुए दिल्ली सरकार की तारीफ करी और वहीं खेल के लिए जिस प्रकार से दिल्ली के स्कूल आगे बढ़ रहे हैं उसकी भी सराहना की। पीटी सर्वोदय कोएड विद्यालय गुलाबी बाग, हमारे पीटी लगातार बच्चों के लिए काम करते हैं, तो इसलिए आपकी तालियां भी उतनी जोरदार हमारे साथियों। शिक्षक दिवस पर आज हमारे साथ हैं दीपक कुमार जी। देख रहे हैं कि जैसे कि सामने किस तरीके से फूल मालाओं शॉल से इनके क्षेत्र में स्वागत किया है। दिन है 5 दिसंबर, शिक्षक दिवस। आज इनको भी सम्मानित किया गया है। आइए इनसे ही जानते हैं कि किस उपलक्ष्य पे इनको सम्मानित किया है, क्या टीचर के उसमें इनको दायित्व है। तो हम मिलते हैं सीधा दीपक जी से। दीपक जी, बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज किस तरीके से आपको जो सम्मान किया गया है उसके बारे में देखिए, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं सर्वोदय कोएड विद्यालय गुलाबी बाग में कार्यरत हूँ पिछले 4 साल से। ये मुझे अवार्ड जो मिला है, दिल्ली स्टेट का बेस्ट फिज़िकल एजुकेशन टीचर का अवार्ड मिला है। पहले इस अवार्ड का जो क्राइटेरिया था वो 15 साल था, लेकिन जब मैं 2019 में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आया तो इसका क्राइटेरिया 3 साल हो गया था। 2019-20 में जब कोरोना आया तो उसके बाद मैंने ये फैसला कर लिया था कि इसके बाद जो 3 साल के बाद मैं स्टेट अवार्ड लेके रहूँगा। तो फिर मैंने उसी हिसाब से तैयारी करी और बच्चों की प्रिपरेशन शुरू करी और स्कूल में जितने भी बच्चे हैं मैक्सिमम बच्चों को गेम्स में पार्टिसिपेट कराया। ना केवल पार्टिसिपेट करा बल्कि जोनल, इंटर जोनल लेवल, नेशनल लेवल तक मेरे बच्चों ने प्लेस मारी, जिनकी वजह से मेरे मार्क्स ज़्यादा हुए और मेरा नाम नॉमिनेट हुआ स्टेट अवार्ड के लिए। इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे किसी न किसी का हमेशा साथ रहता है। ये जो आप मेडल है किसको सपोर्ट करेंगे? हाँ, मेरे परिवार का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है और उससे ज़्यादा मेरी बेटर आपका है, क्योंकि वो मुझे कभी नहीं रोकती कि कहाँ जाना है, कितना खिलाना है बच्चों को। स्कूल टाइम के बाद भी मैं जब 2:30 बजे घर आता था तो 3 बजे दोबारा चला जाता था। एक्स्ट्रा मैं बच्चों को खिलाया करता था बच्चों को। मेरी वाइफ ने कभी भी नहीं कहा कि क्यों जा रहे हो या सरकारी जॉब है आराम से करो, उसने मुझे कभी नहीं रोका। तो उसका सबसे बड़ा इसमें योगदान है कि जिसने मेरे को रोक टोक कभी नहीं करी कि बच्चों को मैं खिला रहा हूँ या किस उद्देश्य से बाहर जा रहा हूँ। वो बस मेरे मोटिवेशन, जो मेरा एम था उसमें उसने मेरा भरपूर साथ दिया। आज के समय में बच्चों को समझाना कितना मुश्किल हो गया, क्योंकि लोग फ़ोन में चले गए हैं, वहीं पे गेम खेलते हैं, अपना फिजिकल जिस तरीके से कोई वो नहीं करते। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बात आप सही कह रहे हैं कि बच्चे मोबाइल में चले गए हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ तरीके से बच्चों को अगर हम सिखाएं कि अगर वो फिज़िकल एजुकेशन लें तो उसके फ्यूचर के करियर क्या क्या हो सकते हैं। हम बच्चों को, हमारे लिए बड़ा इजी होता है उनको बच्चों को करियर के रूप में बताना, क्योंकि हम खुद खूब खेले हैं और हमने बहुत सारा हमने पढ़ाई करी है। हम बच्चों को बताते हैं कि अगर वो फिज़िकल एजुकेशन ले तो वो एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डाइट एक्सपर्ट बन सकते हैं, फिज़िकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, आप अपना जिम खोल सकते हैं, आप हेल्थ न्यूट्रिशन बन सकते हैं, आप बायोमैकेनिक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और कहाँ से, किस कॉलेज से कौन सा एडमिशन होता है वो हम उन्हें गाइड करते हैं, तो बच्चे मानते हैं। आपने परिवार का धन्यवाद किया, आपने आज तरफ से सरकारी पद पे जिस तरीके से विधायक निगम पार्षद उनको किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से आप उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, हाँ, ताकि आगे गेम्स को लेके या शिक्षा को लेके दिल्ली सरकार इस तरीके से। हाँ, दिल्ली सरकार को तो धन्यवाद है ही, वो स्पोर्ट्स में काफ़ी बढ़ चढ़ के योगदान कर रहे हैं,
लेकिन उसके साथ साथ हमारे एरिया के विधायक, हमारे एरिया के जो काउंसलर साहब हैं, अगर उनके पास कभी हम जाते हैं किसी परेशानी को लेकर, चाहे वो स्कूल से परेशानी हो, दिल्ली सरकार का स्कूल हो या MCD का स्कूल हो, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी रहा हूँ और बल्कि वो सोशल एक्टिविस्ट का काम भी करता हूँ, तो उससे भी मेरा जुड़ाव है। तो इस कारण से मेरा MLA साहब जो यहाँ के हैं सोमदत्त शर्मा जी और काउंसलर साहब जो संजय शर्मा जी, उनसे बातचीत होती रहती है। तो उनसे बातचीत होती रहती है और MCD स्कूल हो या दिल्ली सरकार के स्कूल हो, उनके भले के लिए जो भी मेरी बात होती है वो पूरा करते हैं। बस बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग पढ़ाई से डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, हमने भी देखा या अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, खेल भी कितना ज़रूरी है कि आप। हाँ, मेरा बच्चों के लिए संदेश है कि खूब खेलें और खेल के साथ साथ पढ़ाई करें, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो वो खेल किसी काम का नहीं है। अगर आप सेकंड लेवल पे खेल को लेंगे और पढ़ाई को फर्स्ट लेवल पे लेंगे तो अच्छा चलेगा। केवल खेल ही खेल ना खेलें, और अगर आप खेलेंगे तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सब तरह का डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए मैं बच्चों से आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि वो खेल को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाएं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं, और बड़ा पदक लेके आए और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। हाँ, थैंक यू। एक अच्छा सा संदेश। सबसे पहले तो आज सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बड़े ही गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हमारे दीपक मास्टर जी, दीपक भाई, जो हमारे गुलाबी बाग स्कूल में फिजिकल के टीचर हैं, उन्हें स्टेट अवार्ड मिला है। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक भाई हमारे क्षेत्र में रहते हैं और हमारे एक क्षेत्र में पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, शारीरिक शिक्षा में। और उनकी उन्नत जो शिक्षा है शारीरिक क्षेत्र में, उसको देखते हुए आज दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली स्टेट का इन्हें अवार्ड दिया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं दीपक भाई को और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके उज्जवल भविष्य के लिए और आगे आने वाले समय में और ऊंचाइयों को छुएं और अन्य अवार्ड ये जीत कर आएँ। और हमारी पूरी भगवान से प्रार्थना है और कामना है कि ये ऐसे ही हमारे क्षेत्र का और अपने परिवार का नाम रोशन करते रहें। स्कूल की बात करें जी। स्कूल में ये कहा जाए कि केजरीवाल सरकार आ चुकी है और 1 साल हो गया, क्या क्या सफलताएं प्राप्त की हैं? पहले से काफ़ी बदलाव हुए हैं स्कूलों में। समय पर बच्चों को ड्रेस मिल रही है, बुक्स मिल रही हैं, स्टेशनरी मिल रही है, उन्हें जो पैसे दिए जाते हैं वो भी समय से मिल रहे हैं और शिक्षा के स्तर में भी सुधार हुआ है। लेकिन अभी और सुधार की आवश्यकता है, चूँकि अभी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी थी और भी शिक्षा समिति नहीं बनी है, तो कुछ अभी MCD का गठन नहीं हुआ था। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत जल्द जो स्टैंडिंग कमेटी से जो मुद्दे जैसे पास होने हैं या शिक्षा समिति से जो होने हैं, चेयरमैन नहीं बने हैं, तो आने वाले समय में अब जो जोनल कमेटियां बन गई हैं, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द जो काम रुके हुए हैं वो बहुत जल्द पूरे होंगे और हमारे MCD के स्कूल भी बहुत अच्छे होंगे। एक छोटे छोटे बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज पहुंचाते हैं? मैसेज यही है कि बच्चे आजकल जो है वो थोड़ा सा भटकाव की तरफ हैं। अगर एक मकान की नींव मजबूत होगी तो वो मकान उतना ही मजबूती से खड़ा रहेगा। जैसे कि पुराने मकान अंग्रेज़ों के टाइम के आज भी 200-200 साल से खड़े हैं, क्योंकि उनकी आर्किटेक्चर, उनकी नींव मजबूत है, इसलिए वो आज तक जीवित हैं। तो कहने का मकसद ये है कि माँ बाप को अपने बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा, गुरु को, शिक्षक को अपने बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा और उन्हें संगत से बचाना पड़ेगा, उन्हें अच्छा माहौल देना पड़ेगा, उन्हें संस्कार देने पड़ेंगे। तो जब भविष्य, आज हमारे बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे, वही आने वाला देश का भविष्य है। अगर वो भविष्य अगर अंधकार में होगा तो देश का भविष्य खतरे में है। तो इसीलिए आज मेरा यही संदेश, आज शिक्षक दिवस भी है, तो सभी गुरुओं को और शिक्षकों को यही मेरा बच्चों के लिए प्रति संदेश है कि वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, क्यों करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं वो भी करें और अपने क्षेत्र का, हमारे स्कूल का, हमारे क्षेत्र का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद।
आज हम आए हैं सदर बाजार विधानसभा, जहां दोहरी खुशी सोमदत्त जी को मिली है। एक तो उनके क्षेत्र के प्रोफेसर और गुलाबी बाग स्कूल का नाम रोशन किया है। हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या खुशी है और किस तरीके से जाहिर करेंगे। सभी को नमस्कार। और आज शिक्षक दिवस के शुभ मौके पर हमारे लिए यहाँ पे क्षेत्रवासियों के लिए दोहरी खुशी की बात है। यहाँ पे हमारे साथी और गवर्नमेंट कोएड विद्यालय गुलाबी बाग में पढ़ाने वाले साथी दीपक जी, जो कि वहाँ पे स्पोर्ट्स के एजुकेशन के फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर हैं, इनको स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। ये बहुत खुशी और बड़े सम्मान की बात है। सभी क्षेत्रवासियों के लिए बड़े सम्मान की बात है। इन्होंने एरिया का नाम रोशन किया है तमाम जगहों पे, तो इनके सम्मान में आज ये यहाँ पे आयोजन रखा गया। मैं भी इसमें शामिल हुआ हूँ और क्षेत्रवासियों को तमाम जगह इस मैसेज को पहुँचाया जाएगा। तो दीपक जी को ने इतना आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, इसके लिए बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएँ। इनका कैरियर उज्ज्वल हो और इनके तैयार किए हुए बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश का नाम रोशन करें। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएँ। सर, एक सवाल, शिक्षा हेल्थ को लेकर तो दिल्ली सरकार थी एक्टिव, अब हमने देखा कि फिज़िकल खेल कूद में भी अब एक्टिव हो रही है। इसके बारे में कुछ बताएं, आगे की क्या रणनीति है। दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी जी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर समय तत्पर हैं और इसके लिए जिस भी तरह की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मुहैया कराई हैं और आगे भी मुहैया कराई जाती रहेंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। दीपक जी अपना पूरी ताकत से बच्चों को तैयार कर रहे हैं और इतने टैलेंट दिल्ली के स्कूलों में हैं जो देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आने वाले कुछ वर्षों में मैं उम्मीद करता हूँ दीपक जी के सिखाए बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे देश का नाम रोशन करेंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी रोशन करेंगे। सर, शिक्षक दिवस है और हम चाहते हैं बच्चों के लिए एक संदेश आपके द्वारा। सभी बच्चों को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की बहुत सारी बधाई। और बच्चों का कैरियर उज्जवल हो, वो अपने माता पिता का, अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का, अपने प्रदेश का और देश का नाम खूब रोशन करें। उनका कैरियर उज्जवल हो। मेरी ओर से बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली का प्रतिदिन।